नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से जो बाइडेन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की जो हिपोक्रेसी है वो दुनिया के सामने आ चुकी है। जो बड़े बड़े टर्म्स का यूज़ करते हैं, वो जो रूल ऑफ लॉ का टर्म का यूज़ करते हैं, इक्वालिटी का यूज़ करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, वो जो बाइडेन का जो पूरा चेहरा है वो दुनिया के सामने आ चुका है। और मामला जो है वो उनके बेटे यानी कि हंटर बाइडेन से जुड़ा हुआ है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन हैं। और आपको पता होगा कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कई सारे केसेस, कई सारे मुकदमे चल रहे हैं, वैसे हंटर बाइडेन के ऊपर भी कई सारे केसेस चल रहे हैं। लेकिन उसमें जो सबसे प्रमुख केस है इनके ऊपर, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसमें ये बोला गया कि जिसमें लॉयर्स ने बोला कि उस केस में उनको सज़ा हो सकती है, निश्चित रूप से सज़ा हो सकती है, उसको उस सज़ा को रोक पाना बिल्कुल मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो टैक्स इवेजन केस है। टैक्स इवेजन केस क्योंकि बहुत बड़ा है, उसमें पुख्ता सबूत है, अथॉरिटीज़ के पास सारी चीज़ें हैं, तो उससे इनको बचा पाना बिल्कुल नामुमकिन है। तो टैक्स इवेजन के केसेस और ये सारे केसेस इनके ऊपर चल ही रहे थे। गन केस भी एक बहुत बड़ा केस है जो इनके ऊपर चल रहा है। दो इंपॉर्टेंट केस हैं जो इनके ऊपर चल रहे थे हंटर बाइडेन के, और ऐसा माना जा रहा था कि इनको जेल जाना ही पड़ेगा, कुछ हो नहीं सकता। और तब तक सोने पे सुहागा ये हो गया कि जो बाइडेन जो है वो इलेक्शन, मतलब उनको ड्रॉप करना पड़ गया प्रेसिडेंशियल रेस से। ड्रॉप तो किया ही, लेकिन डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ जाती तो भी कुछ हेल्प हो जाती, लेकिन डेमोक्रेट्स जो है वो इलेक्शन हार गए और रिपब्लिकन्स इलेक्शन में आ गए। और डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने साफ कह दिया कि भाई मैं तो पूरी इक्वालिटी से सारे मामले दिखवाऊंगा। जाहिर सी बात है वो दिखवाएंगे भी, क्योंकि जब वो प्रेसिडेंट थे, जब उनके ऊपर केसेस लगे थे और फिर जो बाइडेन की गवर्नमेंट आई थी, तो ट्रंप जो है काफ़ी मुश्किल में आ गए थे। ट्रंप के केसेस पे अथॉरिटीज़ ने काफ़ी सीरियस क्रैकडाउन करने शुरू किए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ट्रंप को झेलनी पड़ी थी। तो जाहिर सी बात है जब उनकी गवर्नमेंट आएगी तो वो भी सीरियस क्रैकडाउन करेंगे हंटर बाइडेन के केसेस पर। वो भी इनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उसमें अथॉरिटीज़ को बिल्कुल प्रेशर करके बोलेंगे भाई करो जांच। तो जो बाइडेन को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई, और जो वो बड़े बड़े टर्म्स जस्टिस, रूल ऑफ लॉ और ये सारे टर्म्स यूज़ करते थे वो सब दरकिनार करके उन्होंने अपने बेटे को पार्डन कर दिया। मतलब कि जो बाइडेन ने क्या किया है कि उन्होंने हंटर बाइडेन के जितने भी केसेस थे, अब जैसे कि एक पार्डन पावर यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास होती है इंडिया में, ठीक वैसे ही यूएस में, जबकि यूएस में बल्कि पार्डन पावर और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो जो बाइडेन ने क्या किया कि वो भी प्रेसिडेंट तो हैं फिलहाल, और अभी कुछ दिन और बचे उनके प्रेसिडेंट में, उसके बाद ट्रंप बन जाएंगे। तो इससे पहले ट्रंप आए, उन्होंने अपने बेटे यानी कि हंटर बाइडेन के ऊपर जितने भी केसेस चल रहे हैं, जिसमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट केस यानी कि टैक्स इवेजन का केस और गन कन्विक्शन जो है उसके जो सेंटेंस था, जिसमें सेंटेंस अभी होने वाला था, सेंटेंस अभी फिक्स नहीं था, 16 तारीख और 12 तारीख को दोनों केस में सेंटेंसिंग होनी थी। सेंटेंसिंग से पहले ही उन्होंने अपने बेटे को पार्डन कर दिया है। और उन्होंने ये चीज़, मतलब उनको शर्म भी नहीं आई, उन्होंने ये चीज़ खुलेआम कहा कि टुडे आई साइंड अ पार्डन फॉर माय सन हंटर, और ये जो पार्डन मैंने साइन किया है ये पूरा अनकंडीशनल पार्डन होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको साइड कर दे कोई। और प्रेसिडेंट पार्डन के अलावा, प्रेसिडेंट पार्डन एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब अगर प्रेसिडेंट ने पार्डन कर दिया यहाँ पर या कम्यूट कर दिया सेंटेंस को, तो फिर लिटरली कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब अब हंटर बाइडेन जो है वो पूरी तरीके से सेफ हो चुके हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि उनके पिताजी जो बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट थे, तो वो जितना टैक्स इवेजन का केस है और ये सब केस है उससे बच चुके हैं। और जो बाइडेन ने ये काम तब किया है जब उन्होंने खुद प्रॉमिस किया था। हुआ क्या था कि अभी जब उनको प्रेसिडेंशियल रेस से ड्रॉप लेना पड़ा तब भी उन्होंने इस चीज़ का बहुत जोक बनाया। उन्होंने क्या, उन्होंने एक पब्लिक प्रॉमिस किया लोगों से कि देखो मेरे तो बेटे के ऊपर ही केस है, और जिस तरीके से मैं केस ट्रंप के खिलाफ लड़ रहा था, जब ट्रंप के ऊपर हश मनी ट्रायल चल रहा था, तो जो बाइडेन ने बहुत हो हल्ला मचाया था। उसके पहले मैंने आपको मैट गाइट्स के बारे में बताया था। मैट गाइट्स के ऊपर जब ड्रग अब्यूज़ के केस लगा था, सेक्सुअल ट्रैफिकिंग का केस लगा था, तब जो बाइडेन ने बहुत हल्ला मचाया था, डेमोक्रेट्स ने बहुत हल्ला मचाया था कि ये तो रिपब्लिकन्स ऐसे ही हैं, इनकी गवर्नमेंट ऐसी ही है, ये लोग करप्ट लोग हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तमाम करप्शन और ऑप्शन सबके चार्जेस लगाए थे। जो बाइडेन वॉज दैट पर्सन जो एकदम क्लीन शीट, वाइट शीट लेके खड़े थे कि देखो हमारी डेमोक्रेट्स कितनी अच्छी गवर्नमेंट है, और बहुत क्रिटिसाइज़ किया था उसमें ट्रंप को। और तब भी उन्होंने ये कहा था कि ट्रंप जो है ये प्रेसिडेंट है, ये अपने पद का गलत इस्तेमाल करके और अपने केसेस से खुद को बचा लेगा। ट्रंप ने उस टाइम कहा था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वही चीज़ जो बाइडेन के ऊपर पड़ गई जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे और इनको प्रेसिडेंशियल रेस से ड्रॉप होना पड़ा। तो लोग कहे कि अब तो आप प्रेसिडेंशियल रेस से ड्रॉप हो रहे हो, तो क्या आप जाते जाते, क्योंकि आपको पता है कि मैं नेक्स्ट बार प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ नहीं, तो क्या आप हंटर बाइडेन के सारे केसेस को पार्डन कर दोगे? इन्होंने प्रॉमिस किया था उस समय यूएस की जनता से कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, और हंटर बाइडेन के जितने भी केसेस चल रहे हैं उसमें सेंटेंस ना ही मैं पार्डन करूँगा, ना ही मैं उनका सेंटेंस को कम्यूट करूँगा। जो भी कोर्ट डिसीजन लेगा, कोर्ट जितनी भी सज़ा उनको दे दे, वो मंजूर होगी, कोर्ट का ही फाइनल डिसीजन होगा, प्रेसिडेंट तक इसमें कोई बात नहीं आएगी।
ये खुद प्रॉमिस करके उन्होंने अभी ये प्रॉमिस किया और तुरंत उसके बाद ही इस प्रॉमिस से वो पलट गए। क्यों पलट गए, इतने हालात जज्बात क्यों बदल गए? एक बड़ी घटना हुई सितंबर के टाइम में। देखो उनके ऊपर 2 केसेस हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो टैक्स का केस था और एक गन का केस था। तो गन के केस में उनकी जो सेंटेंसिंग है वो 12 दिसंबर को होनी थी और टैक्स वाले केस में 16 दिसंबर को उनकी सेंटेंसिंग होनी थी। टैक्स वाला केस, गन के केस को एक बार को साइड में भी रख दो, टैक्स का केस बड़ा केस था। एक्चुअल में उसमें टोटल टैक्स इवेजन के जो इनके ऊपर चार्जेस थे वो $1.4 मिलियन के चार्जेस थे कि इन्होंने टैक्स जो है ये नहीं भरा और ये लैविशली जो है ड्रग्स पे, सेक्स वर्कर्स पर और लग्जरी आइटम्स पर खर्चा करते थे पैसा अपना। अब ये केस इतना बड़ा हो गया और क्योंकि अथॉरिटीज़ के पास एकदम सारे पुख्ता प्रूफ थे इनके खिलाफ, तो इनके लॉयर ने इनको सजेस्ट किया, देखो इस केस से तो बचा पाना आपको लगभग नामुमकिन है, तो आप अगर यहाँ पर खुद ही गिल्टी प्लीड कर देते हो तो फिर आपको सज़ा जो है वो कम होगी। तो इन्होंने क्या किया कि हंटर बाइडेन ने खुद सितंबर में खुद को गिल्टी प्लीड किया कि हाँ मैंने टैक्स इवेड किया है और मैं बहुत लैविशली ड्रग्स के ऊपर, सेक्स वर्कर्स के ऊपर और लग्जरी आइटम्स के ऊपर खर्चा किया करता था। अब यहाँ पर उन्होंने ड्रग अब्यूज़ का भी बात मान ली यहाँ पर। तो उसके बाद अब क्योंकि उन्होंने खुद ही गिल्टी प्लीड कर ली है तो फिर तो मामला कुछ फंसता ही नहीं है। और 16 तारीख को जो डेट थी जिस दिन सेंटेंसिंग होने वाली थी, उस दिन कहा जा रहा था कि कम करके भी 7 साल की सज़ा उनको मिल जाएगी इसमें, और गन केस में अगर सज़ा मिल जाती तो 14-25 साल तक की सज़ा मिल सकती थी उनको। तो गन कन्विक्शन और टैक्स इवेजन इन दोनों केसेस में अगर मिला दो तो मतलब 20-25 साल तो उनको जेल में रहना ही पड़ता। ये बात जैसे उन्होंने गिल्टी प्लीड किया यहाँ पर सितंबर में, जो बाइडेन समझ चुके थे कि अब उनको अपने प्रेसिडेंट होने का फ़ायदा उठाना पड़ेगा और उन्होंने सोचा कि भाई जाते जाते किसी का भला नहीं किया, कम से कम अपने बेटे का ही भला कर देता हूँ। तो उन्होंने यहाँ पर डिसीजन लिया कि मैं अपने बेटे के सारे सेंटेंस को पार्डन कर रहा हूँ, जो भी सेंटेंसिंग होगी 12-16 को उसको पार्डन कर रहा हूँ और एकदम अनकंडीशनली पार्डन कर रहा हूँ। मतलब कि इसका मतलब साफ है कि जो जेल वेल जाना था वो सब अब वो जाने से हंटर बाइडेन बच जाएंगे, वो बिल्कुल सेफ हो चुके हैं क्योंकि उनके पिताजी यूएस के प्रेसिडेंट हैं यानी कि जो बाइडेन। अब ट्रंप के पास ये इतना अच्छा मौका मिला उनको कि उन्होंने इसका हल्ला मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो ये वही जो बाइडेन है जो बड़े बड़े जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी वगैरह जैसे शब्दों की बात करते थे, और यही जो बाइडेन है जो आपसे, जिन्होंने यूएस की जनता से प्रॉमिस किया था कि उनके बेटे हंटर बाइडेन पर जो भी केसेस हो रहे हैं उसमें फाइनल डिसीजन कोर्ट का होगा, वो कोई अपना प्रेसिडेंट का पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसी हंटर बाइडेन ने, उसी जो बाइडेन ने मतलब 1 महीने बाद ही अपना स्टेटमेंट बदल दिया और अपने बेटे को माफ़ कर दिया। बल्कि कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो तो 100% ये आने वाला है कोर्ट का डिसीजन कि इनको सेंटेंस होगा। और ये बात जो बाइडेन को बहुत अच्छे से पता थी क्योंकि कि इनके बेटे ने गिल्टी प्लीड कर ही लिया है, तो कुछ बचा नहीं उस केस में, इसीलिए उसको पार्डन कर दिया है। और ट्रंप ने यहाँ पर खुद से कंपेयर किया कि एक टाइम पर मेरे ऊपर हश मनी ट्रायल हो रहा था, मेरे ऊपर जब मैं प्रेसिडेंट था तभी ये सारे केसेस लग चुके थे, मैट गाइड्स के ऊपर ये केसेस लग चुके थे, लेकिन हमने कभी अपने पोस्ट का गलत इस्तेमाल नहीं किया और हमने इस तरीके कोई भी केसेस में खुद को माफ़ करने का काम नहीं किया। खैर वो चीज़ उनको कन्वर्ट होकर के वोटों में दिख भी गई है। ट्रंप अगर जीत करके आए हैं तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ कन्वर्ट हुई है, जनता को समझ में आ रहा है कि कौन किसका रियल फेस है, किसका फेक फेस है। तो जो बाइडेन की हिपोक्रेसी एक बार फिर से दुनिया के सामने इस तरीके से आ गई है। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड 2026 और 2027 के बैचेस लॉन्च किए हैं। ये प्लस मेंबरशिप के प्राइसेस हैं और ये आइकॉनिक मेंबरशिप के प्राइसेस हैं। अगर आपको ये प्राइस ज़्यादा लग रहा है तो अनअकैडमी ने एक ऑफ़र लॉन्च किया है जो कि सिर्फ 5 नवंबर तक वैलिड है कि आप हमारे दोनों कोर्सेज़ को सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये पर मंथ पर अवेल कर सकते हो। इतने कम प्राइसेस पे पूरी लिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, लिंक उस पर जाकर के चेक कर लेना। नो कॉस्ट EMIs हैं इसमें, अलग से कोई पैसा नहीं लगेगा इसमें आपका। अब अनअकैडमी के जो बैचेस उसमें आपको वहाँ की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी। प्लस अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम है जहाँ पर GS, CSAT, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर किया जाएगा। मेंस के जितने टेस्ट होंगे उसका इवैल्यूएशन भी होगा, प्लस 1-to-1 मेंटोरशिप सेशंस भी इसमें कंडक्ट किए जाएंगे। अगर आप इन बैचेस को डायरेक्ट इस प्राइस पर लेना चाहते हैं तो इस पर आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए सिंपली आपको यूज़ कोड का जहाँ पर ऑप्शन आएगा वहाँ पर APYT10 कैप्स लॉक में यूज़ करना है। तो आइए आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।